रिमझिम सीरियल के आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं जैसे ही यहाँ पे समीर को होश आता है। होश में आते ही समीर मांगने वाला है रिमझिम से माफ़ी और घुटनों में बैठकर उसे घर छोड़ के ना जाने के लिए कहता हुआ नजर आने वाला है। रिमझिम सीरियल की पूरी सच्चाई आज इसी वीडियो में बताने वाले हैं, इसीलिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। वैसे दोस्तों कहानी में हम सभी ने देखा है किस तरह से समीर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है क्योंकि गुंडे कहानी में समीर को मार पीट के बहुत बुरा हाल कर देते हैं। लेकिन वहीं पे रिमझिम समीर की जान बचाती है, उसे बचा के घर लेके चली जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी समीर की बुआ माँ इन सभी का इल्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ रिमझिम पर डाल देती है, उसे ही गलत साबित करती है यहाँ पर। और यही नहीं बल्कि बुआ माँ तो रिमझिम को घर छोड़ के निकलने के लिए भी कह देती है और तभी रिमझिम सब कुछ छोड़ के घर से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि बुआ माँ यहाँ पे समीर के आसपास भी रिमझिम को भटकने नहीं देती और अपने घर में भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन कहानी में हम देखने वाले हैं जैसे ही समीर को होश आता है तो वो सबसे पहले रिमझिम के पास जाता है, रिमझिम को ढूंढता है। यहाँ पर रिमझिम समीर को नहीं मिलती क्योंकि रिमझिम तो यहाँ पे घर छोड़ के जा रही होती है और यहाँ पे बुआ माँ के गुस्से करने के बाद रिमझिम चुपचाप से अपने घर से निकल जाने की कोशिश करती है क्योंकि समीर ने पहले ही रिमझिम को डिवोर्स देने की धमकी दी थी और हमारे घर से निकल जाओ कहा था क्योंकि यहाँ पे रिमझिम को पता है कि उसने किस तरह से समीर से शादी की है। ऐसे में समीर उसे अपनी पत्नी नहीं मानता और घर से निकल जाने के लिए कहा था। यहाँ पर समीर को ऐसा लगता है कि रिमझिम सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से घर छोड़ के जा रही है, इसीलिए रिमझिम के पास जाकर माफ़ी मांगता हुआ नजर आने वाला है समीर। जैसे ही रिमझिम समीर को छोड़ के जा रही होती है तभी वहाँ पे भागते हुए समीर आता है और उसे जाने से रोकता है और अपने घुटनों पे बैठ के उससे माफ़ी मांगता है। लेकिन अब कहानी में ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्या अब रिमझिम माफ़ कर पाएगी समीर को और वापस से उसके साथ घर में रहने लग जाएगी या घर छोड़ के चली जाएगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।